देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केस चुनौती का सबब बने हुए हैं। ऐसे में सरकार की भी परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही लोगों की जान बचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालात अब ये हो गए हैं कि सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन जरूरतमंद लोगों के सहयोग की भी मदद की जा रही है। कोरोना की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने अब एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 मई तक तमाम ऐतिहासिक स्मारक बंद करने का फैसला लिया है। सरकार के आदेश के बाद ताजमहल समेत सभी स्मारक बंद कर दिए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने गुरुवार को ये आदेश जारी कर दिया था। इसके साथ ही लखनऊ में भी प्रशासन ने सभी ऐतिहासिक स्मारकों को बंद करने का फैसला लिया है। कोविड के बढ़ते कहर के बाद कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां भी लगाई हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 35 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा कई शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अपने स्तर पर सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं। इसके तहत सैनिटाइजेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। बेलगाम होते कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए शासन बड़े निर्णय ले रहा है, जिसके तहत अब रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। पूरी तरीके से बाजार बंद रहेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, एक तरीके से कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कानपुर में एक दिन पहले से ही ये सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। कानपुर में बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर्मचारी सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और इस पूरे अभियान की जो मॉनिटरिंग है वो अधिकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बस अड्डे में एक एक जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये हर किसी के सामने चुनौती है और शहरों में लगातार बढ़ते केस के बाद लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर जो बसें जा रही हैं वो पूरी खचाखच भर के जा रही हैं। इन लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। पूरे पॉलिटेक्निक चौराहे की अगर बात करें तो ये मजदूर वो हैं जो अब अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं। ये मजदूर यहाँ दैनिक दिनचर्या में मजदूरी के साथ साथ कोई मिस्त्री का काम करता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लखनऊ में देखते हुए ये अब वापस अपने अपने गाँव की ओर चल दिए हैं। चुनौतियां हर किसी के सामने हैं, लिहाजा हर कोई अपने तरीके से इस महामारी से बचने की कोशिश भी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी तमाम राज्यों से कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की बात की है कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए भी सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर कोविड मरीजों के लिए बेड का इंतजाम, सरकार ने सभी जगह रणनीति के साथ काम करने का दावा किया है। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सावधानी बरतने और गाइडलाइन का पालन करने की है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी से अपील की है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तो आपके पास स्वयं उपलब्ध है और वो हथियार है कोविड अनुरूप व्यवहार। मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना ना भूलिए,
2 गज की दूरी दूसरे से बनाकर रखना, इसको मत भूलिए। अपने हाथों को निरंतर साबुन से धोते रहिए। महामारी खतरनाक स्तर पर है और जगह जगह इसका असर देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।